हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीस लिटरेचर। आज हम लोग देखेंगे कॉमेडी और फार्स के बीच का डिफरेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग फार्स डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, बट मैंने सोचा कि दोनों का कंपैरिजन करते हैं बिकॉज वो आपको कॉमेडी का भी कंसेप्ट क्लियर कर देगा और फार्स का भी। तो वो एक इजी मेथड होगा दोनों को समझने का, ठीक है, बिकॉज फार्स भी कॉमेडी का ही पार्ट है। तो दोनों का डिफरेंस से हमें क्लियरिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं। कॉमेडी का डेफिनेशन देखते हैं पहले कि कॉमेडी क्या है। तो कॉमेडी क्या है, वो एक ड्रामा के अंदर का वर्क है, एक ड्रामेटिक वर्क है, जिसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ह्यूमर यूज़ करते हैं, हंसी मजाक का यूज़ करते हैं, और उसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें क्या होता है कि एक शादी हो जाती है खुशी खुशी, ठीक है। आखिरी में उन दोनों की क्या हो जाती है, जो मेन हीरो हीरोइन है उनकी शादी हो जाती है, हैप्पीली मैरिड हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब हम फार्स देखते हैं कि जो फार्स है उसमें भी कॉमेडी होती है, बट बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में होती है, ठीक है। बहुत ही एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं और एब्सर्डिटी होती है। एब्सर्डिटी मतलब कि विदाउट लॉजिक की चीज़ें को क्या कहते हैं हम, एब्सर्डिटी। आपने अगर गोडो पढ़ा होगा, वेटिंग फॉर गोडो, तो उसमें क्या है, एब्सर्डिटी का ही यूज़ हुआ है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें कुछ समझ नहीं आता है। तो वो क्या है, एब्सर्डिटी होती है, मतलब विदाउट लॉजिक कुछ भी हो रहा होता है और लोग हंस रहे होते हैं। कोई गिर रहा पड़ रहा है विदाउट कोई रीज़न, कहीं कहीं भी घूम रहा है। तो फार्स में कोई रीज़न कोई लॉजिक नहीं होता, बस हंसी मजाक होता है। जिसका एग्जाम्पल हम देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वेल्ट, ठीक है। इस स्टोरी में क्या होते हैं, बेस्ड किस पे है ये स्टोरी, फेक आइडेंटिटीज एंड सिली लाइव्स, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टोरी। तो जो स्टोरी होती है कॉमेडी पे, वो किस पे बेस्ड होती है, रियलिस्टिक और मीनिंगफुल, मतलब वो स्टोरी का कोई मीनिंग होगा और वो रियलिटी से मैच करेगी। जैसे हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है रियल लाइफ में, बट फार्स में क्या होगा कि हाईली अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रॉबेबल होगी। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है, यार ये तो कॉमन लाइफ में हम सोचेंगे अरे ये तो कॉमन लाइफ में कभी होता ही नहीं है ऐसा सब कुछ, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा सब होते हुए, है ना। कुछ कुछ हम मूवीज़ में देखते हैं या कोई कॉमेडी शोज़ में देखते हैं या किसी थिएटर के ड्रामा में देखते हो, तो ये कुछ अजीब सी चीज़ होती है जो हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हम हंस तो लेते हैं बट ये रियल से मैच नहीं कर रहा होता है। तो वैसा फार्स में उस तरह का स्टोरी होता है। अब ह्यूमर टाइप क्या होता है कॉमेडी में, विट होता है, सटायर होता है, कैरेक्टर बेस्ड ह्यूमर होता है, ठीक है। सटायर आपको पता है, सटायर मतलब कि आप कोई मजाक में कोई सीरियस बात कह जाओ, ठीक है। हंसी हंसी में, जैसे हम कहते हैं ना, हंसी हंसी में अरे नहीं, हंसी हंसी में तो कितनी एक मैसेज दे दिया है ना सोसाइटी के लिए, तो वो होता है सटायर। तो इसमें सटायर होता है और कैरेक्टर बेस्ड ह्यूमर होता है और विट भी होता है। बट फार्स में क्या होता है, ज़्यादातर फिजिकल ह्यूमर होता है, स्लैपस्टिक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे कि कोई ह्यूमर, जैसे कि कोई चलते चलते गिर गया, अब सब हंसने लगे, है ना। फिजिकल या मारपीट हो रही है, झगड़ा वगड़ा हो रहा है, जिसमें हंसी आ रही है हमको, कुछ अजीब तरीके से कॉमेडी तरीके से वो लोग झगड़ा कर रहे हैं जिससे हमें हंसी आ रही है, और कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि उम, उम, कुछ किसी की शादी हो रही है, अब उसमें इतना कन्फ्यूजन है कि दूल्हा कौन है, और सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जिसमें सब लोग हंस रहे हैं, तो ये किस में होता है कन्फ्यूजन, फार्स में। अब कॉमेडी का पर्पस क्या है, कॉमेडी का पर्पस है एंटरटेनमेंट, और वो भी किसके साथ, मॉरल मैसेज के साथ, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो कर रहे हैं, हम लोगों को हंसा रहे हैं, बट साथ साथ कुछ मैसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप हंसा रहे हो किसी टॉपिक पे, बट हमें उससे मैसेज भी मिल रहा है, तो वो होगा कॉमेडी का पर्पस। बट फार्स का कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ उनको हंसाना है, ठीक है। कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं, चाहे हम कुछ गलत करके बता दे, मारपीट करके बता दे, झगड़ा करके बता दे, बस लोगों को हंसी आनी चाहिए, ये है फार्स का पर्पस। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉमेडी का, द मर्चेंट ऑफ विंस, एंड फार्स का है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब आप लोग सोचोगे कि हमने तो ये ड्रामा पढ़ा ही नहीं या देखा ही नहीं या सुना ही नहीं, तो मैं आपको ना एक कपिल शर्मा का एग्जाम्पल से बताती हूँ। कपिल शर्मा शो तो आप सभी ने देखा ही है, सारे एपिसोड्स ना देखे हो पर कुछ एपिसोड्स तो सबने देखे हैं। अब देखें ना, जो कपिल करता है वो क्या होता है, कॉमेडी होता है। बट जो आपने देखा होगा कि जो कृष्णा करता है ना, कभी चेयर से गिर जाएगा, डांस करते करते लेट जाएगा, कभी कुछ बनेगा, कुछ अलग करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, फार्स।
जो कपिल शर्मा करता है ना, क्वेश्चन आंसर्स करता है लोगों से, है ना, किसी टॉपिक पे बात करता है, सब हंसते हैं, वो है कॉमेडी। बट जो कृष्णा करता है वो है फार्स। अब उसमें ना कुछ और कैरेक्टर्स है, जैसे आप देखोगे कीकू शारदा का, है ना, वो कभी एक आदमी बन के आ जाता है जिसकी एक चोटी है जो खड़ी है। आपने नॉर्मल कोई आदमी को देखा है ऐसा जैसे चोटी खड़ी है? आप उसको देख के हँसोगे तो, बट आपको लगेगा अरे यार, रियल कैरेक्टर में तो ऐसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा जिसके ऐसे बाल खड़े, चोटी खड़ी होके कहीं घूम रहा हो, है ना? तो वो फार्स कॉमेडी है जिसमें रियल से कोई लेना-देना नहीं है। बट जो कपिल बोलता है वो क्या, रियल से लेना-देना। जैसे वो क्वेश्चन आंसर्स करता है लोगों के लाइफ बेस्ड पे, है ना? जैसे वो पूछेगा कि अरे किस-किस की वाइफ़ झगड़ा करती है घर पे, या किस हस्बैंड वाइफ़ की नहीं पटती है। ऐसे रियल टॉपिक से बात करें कि हाँ, ऐसा तो हमने देखा है कि हाँ, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ़ तो झगड़ा करते ही है। या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के क्वेश्चंस पूछेगा रिलेटेड, तो ये सब वो रियल कॉमेडी पे आएगा। रियलिस्टिक चीज़ें बात करता है तो वो कॉमेडी पे आएगा। बट जो कीकू शारदा करता है, कुछ वियर्ड से कैरेक्टर बन जाएगा, बहुत ही एग्जैजरेटेड वे पे करते हैं वो लोग, जैसे कृष्णा करता है, तो वो क्या हो जाता है, फार्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा कॉमेडी और फार्स के बीच का डिफरेंस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक भी करिए।